आज का जो हमारा सेशन है ये सेशन पूर्णतः एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन पे आधारित है। आज हम कंप्लीटली यही बताने वाले हैं कि किस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। उन फॉर्मेशन की जानकारी आज हम लेके आए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडीज से और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन के बारे में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे बहुत बड़ी दरख्वास्त रहेगी, आपसे जो है बहुत बड़ी चाह रहेगी कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको जानते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ। सबसे पहला विधि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ आने वाली है, इसमें हम लोग बनाने वाले हैं, जिस केमिकल से बनाने वाले उस केमिकल का नाम है ऑक्सीडेशन। हम करवाते हैं, क्या करवाते हैं? पहला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कुछ कैटलिस्ट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कैटलिस्ट में हमारा हो सकता है K2Cr2O7, हम यूज़ कर सकते हैं PCC का, हम यूज़ कर सकते हैं PDC का, और हम यूज़ कर सकते हैं CrO3 का। टोटली 4 प्रकार के कैटलिस्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। किताब में अलग अलग उपयोग करके बताया है आपको, पर हमें एक साथ ही यूज़ करनी है। और एक साथ यूज़ करके हम जो है ऑक्सीडेशन करा के जो है, किसका ऑक्सीडेशन सर? तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का, किसे करवाएंगे हम लोग? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इसे बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक अल्कोहल है CH3CH2OH। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हम करा दें तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, यानी K2Cr2O7, PCC, PDC, है ना, इन सब का उपयोग करके अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें देने वाला ये क्या है? CH3CHO एल्डिहाइड प्राप्त होने वाली है, मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का, किसका? 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दे, 2 डिग्री अल्कोहल का, तो हमें क्या मिलने वाले हैं? तो CH3C11O, है ना, CH3, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में है, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में है। तो ये हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये मिलने वाला क्या है? कीटोन। क्या मिलने वाला है? कीटोन। K2Cr2O7, PCC, PDC, इन सब के प्रेजेंट में कराएंगे तो मिलेगा CH311O और CH3। मतलब सर हमने क्या जाना? सर हमने ये जाना कि 1 डिग्री का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन में हमें प्राप्त होता है क्या? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है? हमारा कीटोन। क्या प्राप्त होता है? कीटोन। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का छपने वाला है। क्या सर छपने वाला है? कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग एल्डिहाइड मतलब ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। पक्का आपके बोर्ड में आने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग अगले स्लाइड की बात करते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, है ना। सबसे पहली बात हम फिर से आपको बता देते हैं कि ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका किसका उपयोग करेंगे। हम उपयोग करेंगे K2Cr2O7 का, हम उपयोग करेंगे PCC या PDC का, है ना, प्रीडीन, है ना, क्लोरोक्रोमेट होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे CrO3 का, हम लोग मतलब उपयोग कर सकते हैं हम लोग। 1 डिग्री का हम लोग करवाएंगे अगर मानिए कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलने वाला है? कीटोन मिलने वाला है। जस्ट हम लोग अगले मेथड की ओर चलने वाले हैं, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाषा क्या लिखेंगे सर? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। सर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है।
तो आप भाषा अपने से भी छाप सकते हैं। सेकेंड बात हम लोग करने वाले हैं, सेकेंड स्लाइड में आते हैं हम लोग, तो हम लोग कराएंगे इसका क्या, बी हाइड्रोजनीकरण। सेकेंड क्या होगा हमारा, बी हाइड्रोजनीकरण कराने वाले हैं, हाइड्रोजनीकरण। देखिए मुझे लग रहा था कि सबसे बेहतर दुनिया में टीचर ही होते हैं जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। जस्ट मैंने एक इमेजिंग किया कि एसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मैंने देखा कि जितने टीचर हैं आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब पे आते हैं, रील में आते हैं, जो मन वो बोलते हैं। ऐसे ऐसे टीचर मिले हैं उसमें पकड़ाए हैं जो बिना वर्दी पहने हुए वर्दी पहन लेते हैं, है ना। तो झूठों से बच के रहना, सावधान रहना ही हमारा कर्तव्य है। और लोग अपने फ़ायदे के लिए काम किया, जो भी है ठीक है, जो भी टीचर किए हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हम वायरल हो जाएंगे, हमारी पहचान बन जाएगी, हमारी बैच बिक जाएगी, ठीक है। बच्चे के हित के लिए काम नहीं किया। अगर बच्चे के हित के लिए काम करते तो ये टीचर एक दूसरे को गाली नहीं देते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं ना कहीं वो टीचर लोग अपने हित के लिए काम किए। ये सब बिजनेस प्लानिंग है और बिजनेस ही कर रहे हैं ये सब, ठीक है। पढ़ाने की मतलब नहीं, बिजनेस से मतलब है। सेकेंड जो हमारा डिहाइड्रोजनेशन करानी हमारी है, क्या करानी है, डिहाइड्रोजनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजनीकरण। बहुत सिंपल बात है, इसमें क्या करना है हम लोग को, 1 डिग्री लेके आना है, CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल को लेके आएंगे, अल्कोहल से करानी है, ठीक है। फिर हम लोग किसको लेके आएंगे, CH3 COH H और CH3, और फिर क्या लेके आएंगे हम लोग, 3 डिग्री लेके आएंगे, ठीक है, OH CH3 और हमारा क्या हो जाएगा ये CH3। तो 3 प्रकार के हमारे पास अल्कोहल है, कौन कौन से हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब सर हमें करना क्या है, पहले 1 डिग्री का ध्यान रहे, कॉपर के प्रेजेंट रहेगा और 300 डिग्री सेल्सियस का हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पे ध्यान रहे क्या करना है, प्रेजेंट रहेंगे कॉपर और फिर हमें 300 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करना है। फिर यहाँ पे ध्यान रहे प्रेजेंट रहेंगे कॉपर और हमें 300 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करना है। जब हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, ठीक है, कितने कितने पे, तो 1 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे हम लोग, 2 डिग्री का कराएंगे, 3 डिग्री कराएंगे, ठीक है। कितने डिग्री पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, कॉपर के प्रेजेंट में, तांबर के प्रेजेंट में। तो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली मतलब ये एराइड प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं ये एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। यानी हमने क्या जाना, इससे पहले हमने जाना कि जब ऑक्सीकरण करा रहे हैं 1 डिग्री का फिर भी हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, और जब हमने डिहाइड्रोजनीकरण को कराया एल्डिहाइड का फिर भी प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, तो एल्डिहाइड मिल रहा है। ये बात को तो आप दिमाग के नस के एक एक जो है ना एक एक न्यूरॉन के अंदर फिट कर लीजिए, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो आप तंत्रिका तंत्र के एक एक भाग में फिट कर लीजिए कि सर अगर आपको 1 डिग्री का अगर हम करवाते हैं, ठीक है, 1 डिग्री का हम लोग करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, है ना, डिहाइड्रोजनीकरण कराएंगे। तो अगर सर 2 डिग्री का कराएंगे तो हम लोग तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होने वाला है कीटोन, और 3 डिग्री करवाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, तो सर मिलने वाले हैं एल्कीन। क्या मिलने वाले हैं, एल्कीन। जस्ट ए इमेजिंग, है ना, आप सोच के देखिए क्या क्या मिलने वाला है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है ये भी सोच लीजिए। ये मिलने वाला है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और मिलने वाला है हमारा CH2, यानी यहाँ से क्या मिला हमारा, यहाँ से मिलने वाला है एल्कीन। यानी सर 1 डिग्री अल्कोहल का, किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का हमने कराया डिहाइड्रोजनीकरण, तो हमें सर प्राप्त क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। क्या मिल रहा है हमें, एल्डिहाइड। सर मैंने क्या किया, 2 डिग्री अल्कोहल का, किसका, 2 डिग्री अल्कोहल का हमने कराया हाइड्रोजनीकरण, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है सर, कीटोन। क्या मिल रहा है हमें, कीटोन मिल रहा है, ठीक है। सर मैंने क्या किया, मैंने 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने हाइड्रोजनीकरण कराया तो हमें क्या मिल रहा है सर, एल्कीन प्राप्त हो रहा है। चलिए आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं कि 1 डिग्री का डिहाइड्रोजनीकरण कराने से क्या प्राप्त होता है, तो सर एल्डिहाइड। 2 डिग्री कराने पे क्या प्राप्त होता है सर, कीटोन। 3 डिग्री का कराने से सर क्या प्राप्त होता है, तो एल्कीन प्राप्त होता है। एक बात और दिमाग में आप बैठा लीजिए, है ना, पक्का बैठा लीजिए और आज ही बैठा लीजिए, हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि ऑक्सीकरण कराए या डिहाइड्रोजनीकरण कराए 1 डिग्री अल्कोहल का, तो 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण कराने पर हमें मिलेगा तो एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम है क्या, उस प्रोडक्ट का नाम है एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम 2 डिग्री
कीटोन का ऑक्सीकरण या अपकरण करवा ले, सॉरी ऑक्सीकरण या भी हाइड्रोजनीकरण करवा ले, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में जो मिलने वाले हैं वो कीटोन ही होगा। और ये भी बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सर अगर 1 डिग्री अल्कोहल का KMnO4 के प्रेजेंट में अगर ऑक्सीकरण करवा दिए तो वहाँ पे हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पे हमें मिलेगी क्या, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। क्या मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाली है। अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल का K2Cr2O7 के प्रेजेंट में ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम, तो तब जाके जो है हमें मिलेगी एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का हम पुनः ऑक्सीकरण करा दे K2Cr2O7 के प्रेजेंट में, तो वो प्रोडक्ट मिलने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एग्ज़ाम में कभी कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार से खाली स्थान में आ जाएंगे कि यहाँ पे रख देंगे जैसे CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और वहाँ पर लिखेगा KMnO4, और यहाँ पे रहेंगे रिक्त स्थान। तो आपको क्या मिलेगा ये आपको चेक कर लेनी है। नंबर 3 को हम लेके आए हैं। 3 में हमें क्या जानना है, 3 में हमें एल्कीन की एजोनीकरण से, एल्कीन के एजोनीकरण से जो है हमें प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, तो हमें प्राप्त करनी है एल्डिहाइड एजोनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त करना है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त करना है। सर इस विधि में हम क्या करेंगे समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोसेस को 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम है इथीन। क्या नाम है, इथीन। क्यों सर, 2 कार्बन का ईथ होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, नाम इसका बन के निकल गया इथीन। क्या निकल गया, इथीन। अब हमें करना क्या है आगे, तो इथीन में हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ऑक्सीजन को। जल के अंदर प्रोसेस कराएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात पे आप। अब देखिए क्या होगा कि CH2 दोनों बॉन्ड को तोड़ देना है और हमें जोड़ना है ओजोन को, O3 को। तो एक O को इस तरह से जोड़ देंगे, एक O को इस प्रकार से जोड़ देंगे, फिर क्या हुआ, इसको आपस में जोड़ देना है। इसके अलावा हमें क्या करनी है, तो O को इस तरह से जोड़ देनी है। इसको हम बोलते हैं एजोनाइट। अब देखिए अगर आपको 2 कार्बन का तो इथाइल एजोनाइट कह सकते हैं, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल एजोनाइट कह सकते हैं, 4 के लिए ब्यूटाइल एजोनाइट कह सकते हैं, 5 के लिए पेंटाइल एजोनाइट कह सकते हैं। आगे समझदार आप लोग खुद है। हमें क्या करनी है, अब इसको तोड़नी है मगहिया पानी मिला के। अब देखिए जिंक है, क्या हमारे पास में जिंक है, और हमें गुजारनी है हाइड्रोलाइसिस। प्रोसेस का क्या नाम होगा, हाइड्रोलाइसिस। इसको इस प्रकार से काटनी है। काटने के बाद हमें जल के अंदर मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारनी है। CH2O, पहले ZnO को निकाल दीजिए बाहर। ZnO क्या निकला, CH2O प्लस CH2O। ये भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड और वो भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड। सर कैसे, HCHO लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं। ये दोनों का नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए हम B नंबर की बात करते हैं, B नंबर की। ये तो A नंबर था। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करते हैं। प्रोपीन की बात करते हैं। ये इथीन था, प्रोपीन का ओजोनीकरण कराते हैं। फिर से वही बात है, हमें क्या करना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, O3 को जोड़ेंगे। जब O3 को जोड़ेंगे तो हमें बनने वाला क्या है, हमें मिलने वाला क्या है, हमें मिलने वाला यहाँ पे फिर से होगा, देखिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे CH3CH। सर करनी क्या है हमें, CH और CH2 की जो डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड को राम राम सिया राम करके हटा देनी है। तो बचेगी क्या, ये CH2 बच जाएगी। ठीक है, अब O को जोड़नी है हमें, किसको जोड़नी है, O को। तो ये O
और ये O आपस में जुड़ जाएंगे और एक O को इस प्रकार से जोड़ देनी है। फिर हमें क्या करनी है, फिर ध्यान रखनी है हमें क्या कैसे काटनी है। इसे जिंक के साथ अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ? जिंक के साथ। और जिंक के साथ क्रिया करवाने के बाद जो हमें काटनी है इसे इस तरह से। चलिए हमने काट दिया। प्राप्त क्या होने वाला है? जल अपघटन के रूप में। तो Zn के साथ O, नाम इसका होगा ZnO। क्या नाम होगा इसका? ZnO। साथ में क्या मिलने वाली है? साथ में मिलेगी CH3CHO एसिल्डिहाइड। अब प्लस क्या मिलेगी सर? CH2O। CH2O के लिए आप लोग नाम ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है। मतलब फिलहाल के लिए मैंने इससे अभी एल्डिहाइड प्राप्त की है। आपके पास 3 नंबर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको करना है खुद से। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और फिर CH3 है। 2 एसिल्डिहाइड प्राप्त होंगे, आपको खुद से बनानी है। चलिए हमने एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया और हम अब कीटोन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और जोनी अपघटन से क्या प्राप्त करनी है? कीटोन, D नंबर। देखिए CH3C और ये CH3 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH3 और फिर CH3। सर नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है 2,3 डाईमिथाइल 4 का ब्यूट और ब्यूट में हो गया हमारा 2 नंबर पर इन 2 ब्यूटीन। 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन इसका नाम है। हमें पहले काम क्या करना हो तो आपको जानकारी होगा। हमें क्या करना है? जोड़ देना है O3 को। चलिए O3 को हमने जोड़ दिया। तरीका पता है जोड़ने का आपको, हमने बताया है। तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से C को CH3 फिर सर हमें क्या करनी है? फिर हमें याद है ना, इस प्रकार से O को जोड़नी है। हम O को जोड़ देंगे और फिर O को जोड़नी है। हम O को जोड़ने के बाद क्या करेंगे? इसे काटेंगे, है ना। जिंक के साथ क्रिया करा के इसको काटेंगे। ये इस प्रकार से कटने वाला है। जब इसको काट देंगे तो सबसे पहले तो हमारा ये जल में H2O और जल में O निकलने वाला है। बच क्या गया? CH3C डबल बॉन्ड O हो जाएंगे और ये फिर क्या हो जाएंगे? CH3 प्लस यहाँ पर फिर से क्या होंगे? CH3C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएंगे? CH3। मतलब सर एसीटोन के 2 अणु प्राप्त होंगे। ये हमारा क्या है? एसीटोन। ये भी हमारा क्या है? एसीटोन। तो ये थर्ड मेथड को हमने लेके आया, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि किस प्रकार से एल्कीन का आयोजनीकरण कराने पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ बच्चे के लिए समस्या बना होगा ज़रूर। समस्या को दूर करने के लिए एक बार और हम जोड़ते हैं, बहुत आराम से, हौले हौले। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बता देते हैं आपको। CH3 को लेके आना है। CH3 कोई भी एल्कीन को लेके आएंगे। एल्कीन उसे कहते हैं जिसमें कौन सी बंधन हो? डबल बंधन हो। अब इसके अंदर एजाइड बनाना है, एजोनाइड बनाना है हमें। किसको जोड़ना है सर? हमें जोड़ना है O3 को। जोड़ने का तरीका आप गौर कीजिएगा कैसे था। तो हमें क्या करना है, देखो वहाँ से हम यहाँ लेके आते हैं। CH3 को CH3 इसको लिखेंगे, ठीक है, ये है ना CH3। फिर ये लिखाएगा हमारा CH3 लिखाएगा, गलत ये नहीं लिखाएगा, ठीक है। लिखिए इस C को लिखो पहले, C को लिखो पहले, लिखो C। अब इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 और एक CH3, बॉन्ड दोनों तोड़ देना है बीच वाला। फिर इसको लिखो CH3 और फिर से क्या लिखेंगे CH3। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, पहले इसको लिखा, फिर हमने क्या किया, इसको लिखा, है ना। मतलब इसने का बॉन्ड हटाया,
ये कार्बन हमने लिख दिया। फिर इससे 2 CH3 तो 2 CH3 जोड़ दिया। फिर इससे 2 CH3 हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, O3 को जोड़ना है। किसको जोड़ना? O3 को। तो O को एक ऐसे जोड़ेंगे, एक O को ऐसे जोड़ेंगे, एक O को ऐसे जोड़ेंगे, और ये O जोड़ाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको काटनी है सर, ऐसे काटनी है। ये तरीका है काटने की, ये तरीका है। और रिएक्शन किससे करवानी है? जिंक से। किसका प्रेजेंट रहेगा? H2O का। किसका? H2O का। ZnO निकलने वाली है, ZnO निकल गई। फिर ZnO निकलने के बाद क्या होने वाला है सर? देखिए CH3 डबल बॉन्ड जोड़ेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 फिर प्लस करने वाले हैं, इसको जोड़ेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो फिर से क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या आ जाएगा? CH3। सर ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है, दोनों क्या है? एसीटोन है। तो हमने दोनों प्रकार के एसीटोन को जोड़ दिया। इसके अगले विधि पे हम आएंगे, इसके अगले मेथड पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत ही आराम से आपको एक एक प्रोसेस को बता रहा हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और थोड़ा आराम से सीखने की मौका मिला तो आराम से सीखिए प्रोसेस की एक एक चीज़ को, क्योंकि रिएक्शन सिखाया नहीं जाता, रटवाया जाता है, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं कैसे एक एक चीज़ को तोड़ रहे हैं, बड़ी आराम से हौले समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, सर समझ में नहीं आया दोबारा नहीं 10 बार नहीं, एक सब बताएंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। फिर हम लोग अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगला हमारा एल्काइन है, 4 नंबर मेथड हमारा है। एल्काइन से हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड। देखिए सर सिंपल है, एल्काइन मतलब क्या? CH3 CH3 नहीं, CH ये एल्काइन हुआ। हमें क्या करना है? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O के साथ। देखिए तोड़ देते हैं इसको, H प्लस OH माइनस, एगो देते हैं H इसको, एगो H इसको, CH को OH और H को S दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए क्या बनने वाला है? बनेगा ये CH3, ये हमारा CH2, ये CH2 हो गया, नहीं ये CH2। अब सर समझिए क्या हुआ यहाँ पे, हम पहले बता रहे समझा के, ठीक है। क्या किया मैंने ये किया कि H इसको दिया, तो ये CH2 था, ये क्या था? CH2, क्या मिला? H, तो ये क्या बन गया? CH नहीं, ये CH था तो ये क्या बन जाएगा हमारा? CH2 बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड को कर दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। ये CH था लेकिन इसको क्या मिला? OH, क्या मिला? OH मिला तो क्या बन जाएगा? CHOH। यहाँ पे जो है हम लोग रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, प्रोसेस हम लगाते हैं, टोटोमेटिज्म है एक प्रोसेस, है ना, उस प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। समझिए एक कंसेप्ट समझिए कि अगर X है डबल बॉन्ड से Y, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमने अभी तक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, किससे सर? तो हमने एजोनी अपघटन कराया, किसका? तो एल्कीन का। अब हम जो कि बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कि हमारा टॉपिक से रिलेट ही है, तो हम बात करने वाले हैं कि सर कीटोन का तो फॉर्मेशन हो सकता है ना, तो अब हम कीटोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं ओजोन से। तो कीटोन की फॉर्मेशन के लिए ओजोन से क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रांच चेन से संबंधित जो है हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड है C, फिर हमारा CH3 है, CH3 है, मतलब ब्रांच चेन कहने का मतलब हुआ कि मतलब अटका हुआ शाखावत जो निकला होता है, उस चेन से संबंधित हमारा जितने एल्कीन होंगे, उन एल्कीनों को हमें ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी है। सर जैसा कि आपको हमने बताया है, बहुत सिंपल बताया है। पहले हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं, कैसे लिखेंगे सर? तो देखिए ध्यान देना है आपको, ये C को लिखे, इस C को लिखे हमने, इस C को। फिर सर इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, फिर से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, बीच में डबल बॉन्ड है, हमें खाली करनी है,
सर इससे क्या जुड़ा CH3, सर इससे क्या जुड़ा CH3। अब क्या करनी है हमें कि सर O कुछ जोड़ देनी है, कैसे, ऐसे O, ऐसे O, फिर हमारा ये O और ये O, इनके बीच में हमारा एक बॉन्ड बना देनी है, सिंगल सा बॉन्ड। अब सर क्या करना है, हमें जिंक के साथ रिएक्शन करानी है। किसके साथ? जिंक के साथ। काटने का तरीका यूं यूं, ये करके देखो, नहीं नहीं ये करके देखो, क्या बनने वाला है। चलिए हम लोग H2O को लेके आएंगे, Zn, और ये O आपस में मिलकर बनाएगा ZnO। और फिर हमें क्या करनी है सर, क्या करनी है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 लिखनी है। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 लिखनी है। अब प्लस देखा जाए तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 लिखनी है। तो ये क्या बना सर, हमें तो प्राप्त हो गया क्या, एसीटोन। और एसीटोन ही क्या होता है, एक प्रकार का कीटोन। क्या होता है? कीटोन। तो हमने इस विधि के द्वारा कीटोन को भी प्राप्त कर लिया। तो अब के लिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सीखने की बात है। ये प्रोडक्ट जो बना है ये एजोनाइड कहलाती है। और सर कितनी कार्बन डिपेंडेंट होता है, उतनी कार्बन का एजोनाइड ये कहलाने वाली है। चलिए अगले मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो वो है एल्काइन से। किससे है? एल्काइन से। तो 4 में हम लोग एल्काइन को लेके आते हैं। एल्काइन को बड़ी सुंदर और सुहावन मेथड है, ठीक है। हमें क्या करनी है इसमें कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का प्रयोग करना है। ये एक प्रकार का इथाइन है ना, क्योंकि इसके अंदर कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और त्रिबंधन वाले को हम लोग इथाइन कहते हैं। फिर हमें क्या करना है गुरुजी, हमें करना है इसको H2O, हाइड्रोलाइसिस, H और OH। ये H को देना है इसी H के पास, ये OH को उठा के बजाना है इस H के पास। अब जोड़ के देखिए तो ज़रा, तो जोड़ने तो आता ही होगा आपको। ये CH, एक H आ गया तो हो गया CH2, एक 1 गया, हम जाएंगे, चल गया ये, ठीक है। और ये फिर हो गया CH, और इसमें हम लगाने वाले किसको हैं, OH को, तो ये गया OH। अब देखिए इसमें जो हम लोग इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ठीक है। टोटोमेरिज्म कर सकते हैं, एक प्रकार का क्या है वो आपको पता होगा, टोटोमेरिज्म क्या है, तो एक प्रकार का जो है समावयवता है। तो रूल क्या है समझिए, रूल क्या है, इसको चयन करने का रूल क्या है। तो बहुत सिंपल है कि मानिए कि कोई X है, क्या है, X है। इन X को डबल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया Y से, किसे, Y से, और ये सिंगल बॉन्ड Z से जुड़ा हुआ है। और रूलबा को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यदि इस Z के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन कहेगा चलल कर X के पास। कहाँ जाएगा, X के पास। ये अगर Z के पास कोई हाइड्रोजन है तो चल के कहाँ आ जाएगा, X के पास, जरा जरा सी चलाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका तो गया, क्या गया सर, इसका तो गया, क्या बैंड बज गया इसका, क्योंकि इसका H गया किसके, X के पास। अब मान लीजिए सर ये X, ये Y, ये Z, यदि Z के पास हाइड्रोजन है, जो कि है, ये Z है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन चल के कहाँ आएगा, CH2 के पास। तो ये क्या बनने वाले हैं, CH3, ये H आया, और ये सिंगल बॉन्ड C, आप इसके साथ O बच गया, ये O डबल बॉन्ड में हो जाएंगे, और H। सर इनका नाम तो एल्डिहाइड है, और बहुत दिन से हमने इसके नाम को जाना था कि सर ये तो एसेट एल्डिहाइड है। सर आप ध्यान देते रहिएगा, वीडियो रुक ना जाए, अगर रुक गया तो फिर पानी में चलेगा। वीडियो चल रहा है ना रफ्तार से, अच्छे से। तो ये हमारा मेथड नंबर 4 था। अब हम लोग अगले मेथड की बात करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड की बात करेंगे, रोजेनमुंड की। किसकी, रोजेनमुंड की। मेथड का क्या नाम है, रोजेनमुंड, रोजेनमुंड अभिक्रिया। हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया की बात करने के लिए आए हैं। सर रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एसिल हैलाइड को लेके आएंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में R है, C डबल बॉन्ड O है और Cl है, और इसका अपचयन कराएंगे हम लोग लैंड
लैंडलार रिएजेंट या कैटेलिस्ट में, कैटेलिस्ट में, ठीक है। जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, ठीक है, अपचयन कराएंगे, है ना, किसके प्रेजेंट में, लैंडार्ड कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में कराएंगे, तो जाके ये सर बनने वाला क्या है, एल्डिहाइड। क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड। बात अगर कर लिया जाए हमें इस बात पे कि सर ये लैंडलार्ड कैटेलिस्ट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं PDBASO4 जो होते हैं, इसका नाम क्या है हमारा, लैंडलार्ड कैटेलिस्ट, है ना। क्या नाम है इसका, लैंडलार्ड कैटेलिस्ट। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल, बहुत साधारण से एग्जाम्पल की बात अगर हम कर ले तो देखिए R है, C डबल बॉन्ड O है और Cl है और H2 है। एगो H दे दीजिए किसको, शॉक से, किसको, तो Cl को। तो H को पकड़े Cl, कहलाएगा HCl। क्या कहलाएगा, HCl। और फिर क्या रह गया, R डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि एक H यहाँ जाने वाला है, इसका नाम एल्डिहाइड है। रुक गया वीडियो क्या, और हमें क्या करना है कि दूसरे रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसका नाम क्या है, एसीटल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड इसको कहा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, H2 को लेके आना है और प्रेजेंट किसका का, PDBASO4 और ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया HCl, है ना। और निकले क्या हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिल्डिहाइड। जो ये रिएक्शन का क्या नाम है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। हमने फिलहाल यहाँ पे एल्डिहाइड को बनाया, अगर हम चाहेंगे तो कीटोन को भी बना सकते हैं। कीटोन को बनाने के लिए हम लोग को डाई एल्काइल कैडमियम का प्रयोग करना पड़ेगा। सर कैसे होगा, कैसे देखिए कैसे होगा। तो हम लोग लेके आएंगे किसको, मान लेते हैं कि हमारे पास में CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और Cl है, दो गो है, एसिटिल क्लोराइड दो गो है, और हम लेके आते हैं CH3 का होल ट्वाइस और CD, और हम लेके आते हैं PD और BSO4 कैटेलिस्ट को। सर क्या होने वाला है, ये CD यहाँ पर का Cl दूगो है और ये CD, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो है ये दोनों जो है यहाँ पर का और यहाँ पर का ये बनाएंगे CdCl2, दो कितना बनाएंगे, दो बनाएंगे, बच क्या गए, ये CH3 इसमें जुड़ जाएगा। देखिए CH3 है पहले से ऑलरेडी, C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 जुड़ गया, ये भी दो संख्या में और ये भी दो संख्या में, तो ये भी कितनी संख्या में, दो संख्या में। तो इसका नाम क्या होगा, एसीटोन, बड़ा सा एसीटोन। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे स्टेफन अभिक्रिया की, स्क्रीनशॉट आप पीछे करके कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेफन अभिक्रिया की बात करें, स्टेफन रिएक्शन की हम लोग बात करें, स्टेफन्स रिएक्शन, है ना। तो देखिए बहुत मधुर रिएक्शन ये भी है। एल्काइल नाइट्राइल का प्रयोग करना है हमें। एल्काइल नाइट्राइल क्या होता है ना, एल्काइल नाइट्राइल क्या होता है, स्टेफन। चलिए एल्काइल नाइट्राइल क्या होता है सर, तो देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का प्रयोग करेंगे एल्काइल नाइट्राइल, इसका अपचयन करवाएंगे, अपचयन। SnCl2 का किताब में कुछ अलग तरीका से होगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही तरीका। अब देखिए ये CH3 और एक बॉन्ड तोड़ देंगे ना, तो एगो H इसके अंतिम, एगो H इसके अंतिम में, मतलब सर मतलब यही कि हमें बनने वाले हैं ये CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब जो बनने वाले हैं ना CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको HCl के साथ और जल के साथ रिएक्शन करवाइए। देखिए मेरा मानिएगा तो हम तो सिंपल रिएक्शन कहेंगे आपको करने के लिए, सिंपल तरीका क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पूरा का पूरा निकाल लेंगे हम। क्या बनने वाला है बता दीजिए ना। देखिए क्या NH कितना हो गया 4, NH4 और Cl क्या बना हमारा NH4 Cl, अमोनियम क्लोराइड, और क्या गया हमारा CH3CHO, जिसको हम लोग कहते हैं एसिल्डिहाइड।
रोते हुए आते हैं सब। चलिए स्टेफन रिएक्शन के बाद हम लोग को जो है इटार्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। इटार्ट इटार्ट डायरेक्ट लीजिए इटार्ट रिएक्शन। देखिए इसमें सर क्या करना है, इसमें हमें लेके आना बेंजीन और बेंजीन के ऊपर का CH3 टॉलुइन। अब इसको करना है क्या, CrO2 Cl2 के साथ CH2 के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा बेंजीन का रिंग, ऊपर में मिलेगा CHO बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा हमारा, बेंजल्डिहाइड। अब सर ये रिएक्शन अगर ऐसे किया जाए तो आपको समझ में उतनी नहीं आई होगी, ठीक है, जितनी समझ में आना चाहिए। तो हम लोग इस रिएक्शन को थोड़ा हेर फेर करते हैं। हेर फेर करने का मतलब कि हम इसको जोड़ते हैं अलग तरीक़ा से। तो देखो ध्यान रखिए, हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ऊपर CH3 है, और क्या करनी है, इस रिएक्शन को, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, O, एक O को बाहर कर दिया, Cr, एक OH रह गया, और फिर Cl2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये दो संख्या में ले लेते हैं। इसमें का जो दूगो H है इसको निकाल के इस O को दे देते हैं CH2 के प्रेजेंट में, तब जाके देखिए ये क्या बनने वाला है, केमिकल, ये कार्बोनिल संकुल बनने वाला है। C रहेगा, एक H रहेगा, इससे कौन जुड़ेगा, OH जो निकाले हैं वो CrOCl2 का होल स्क्वायर। इसको क्रोमियम संकुल कहा जाता है। अब सर हमें क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइसिस जल, ये दोनों H दे दो इसी को और O दो इसको, तो अगर ये H को यहाँ व्यवस्थित कर दें तो ये देखिए क्या बनेगा, OH Cr फिर OH Cl2 और इसका क्या, होल स्क्वायर, दो से है ना। उसको ऐसे निकालिए, आगे सामने से दो लगा लीजिए, ठीक है। मतलब अगर मन है आपको तो ऐसे लिख लीजिए OH Cr OH Cl2 और दो यहाँ लगा लीजिए, बस क्या क्या, O डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा किसके पास, बेंजीन के पास CHO। तो ये तरीका से हम लोग इटार्ट रिएक्शन को कर सकते हैं। अगला रिएक्शन जो हमारे पास में आने वाली है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला हम भाग लेके आते हैं, देखिए क्या, HCOOH। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया कराना है CaOH के ट्वाइस से। जब फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया CaOH के ट्वाइस से करवाएंगे तो यहाँ से OH, तो यहाँ से भी H2 निकलना चाहिए ना, तो ये 2 से गुना हो जाएगा। सर 2H 2OH क्या निकलने वाला है, H2O कितने बार, 2 टाइम्स। बनने क्या वाला है समझिए, ये इतना पार्ट बच गया, ये इतना, ये H निकल चुका, H ये गया, तो बच गया HCOO कितने बार, 2 बार, यहाँ देखिए 2 बार है, और साथ में क्या रह गया, Ca। सर इसका नाम बहुत सुंदर सा नाम है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना हमारा, कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट को कुछ इस प्रकार से लिख के देखिए ना, C O फिर H, संरचना के आधार पे कैल्शियम फॉर्मेट को लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा, Ca। क्या लिखा, Ca। आसमन कराना, शुष्क आसमन कराना, CCl4 का प्रयोग कीजिए, है ना, शुष्क आसमन कराना है हमें, या MnO का प्रयोग करके 300 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सभी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म करके निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या निकल रहा है यहाँ से, देखिए, ला 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 हो CaCOO3 क्या निकल रहा है, CaCOO3, तो क्या आ जाएगा हमारा CaCOO3। ये बच क्या गया, H, ये पूरा पार्ट, तो लिखेंगे इसको कैसे, H है ना, क्या लिखेंगे, H, और फिर ये घूम के आया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये H, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड।
क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए एक बात जो कि हम हमेशा आप लोग को शेयर करते थे क्लास में, आपको शेयर कर रहे हैं आज फिर। कुछ दिन से एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है कि एसएससी में प्रोटेस्ट जो होते आ रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, अभिनय सर हो, राकेश सर हो, नीतू मैम हो, तूफान सर हो, कोई भी सर हो, तो इनमें एक चीज़ का देखें हम क्या है कि बच्चे के लिए काम करते करते खुद के लिए काम करना शुरू कर दिए सब लोग। कैसे काम करना शुरू कर दिए खुद के लिए, तो वो उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनको कुछ कह रहे हैं, अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की बात खुद से नहीं करना चाहिए और कभी श्रेष्ठ होने के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ होना खुद से हो जाएगा। श्रेष्ठ के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। लोग खुद कहेगा कि आप श्रेष्ठ हैं, है ना। आप खुद से आप कहेगा कि हम श्रेष्ठ है, वो कहेगा हम श्रेष्ठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपने कहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। आपको श्रेष्ठ 10 लोग कहे तो श्रेष्ठ होता है ना। और पब्लिसिटी अगर आपको करना है तो यार बच्चे को बीच में आधार बना के मत किया कीजिए। बाबाओं के बीच में भी श्रेष्ठता की बात आ गई है ना। प्रेमानंद बाबा जो हैं उनको जो है रामानुज बाबा के द्वारा श्रेष्ठता की बात की जा रही थी, है ना। तो श्रेष्ठता हर जगह आ रही है, लेकिन आप श्रेष्ठ हैं कि नहीं ये की तुलना खुद से मत किया कीजिए। लोग को पता है कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि सर सफलता और अच्छा होने का मतलब है कि सरकारी नौकरी लग जाना। जोड़ी थोड़ी है यार कि अगर आपके पास सरकारी जॉब है तब अच्छे व्यक्तित्व हैं। आप गौर कीजिएगा कि जिनके पास जितनी संपत्ति होती है उनके रिश्ते में उतना ही दरार होती है। और हमेशा गरीब लोगों की झोपड़ी में जाइएगा तो उनका रिश्ता स्टेबल होता है, मजबूत होता है ना। वो गरीब भले ही गरीब है लेकिन दूसरे को देखता है। अगर आपके इर्द गिर्द जो है, आपके अगल पड़ोस में जो है, आपके अगल बगल में जो है, मानिए कि बहुत तरह के लोग होंगे। मान लेते हैं कि आपके दाएं भाग में एक अमीर परिवार है बहुत ज़्यादा, और आपके बाएं भाग में एक बहुत गरीब परिवार है, और आपके यहाँ कुछ होता है ना तो पहले झोपड़ी वाले उठ के आएंगे आपको देखने के लिए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। वो इंसानियत लेके चलते हैं, उनके अंदर इंसानियत का गुण है। पैसा आने के बाद इंसान बदल जाते हैं, है ना। तो ध्यान हमेशा रखना है कि सफलता का मतलब सरकारी जॉब नहीं है। सफलता का मतलब है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण ही एक अच्छे सफल व्यक्ति है। और ये कोई गवर्नमेंट जॉब आने से नहीं होगा, ये कोई सरकारी नौकरी से नहीं होगा, ये आप खुद को खुद से परिवर्तन करने से होगा। और हमेशा जानिए कि खुद के ज्ञान को खुद से सीख पाना ही, खुद से ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है ना। आपके पास कितना भी ज्ञान है लेकिन खुद को पालन उस ज्ञान का नहीं कीजिएगा तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। आप सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको उस ज्ञान को खुद से अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमेशा इन सब बातों पे एक चीज़ और है कि आप स्टूडेंट जीवन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामाजिक तौर तरीक़ा से दूर रहें, संलग्न रहिए, ठीक है। पूजा पाठ पे भी ध्यान दिया कीजिए, ठीक है ना। जरूरी है जीवन में, ठीक है। सनातन में है तो बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है ना। हिंदू मुस्लिम में भी बहुत ज़रूरी है। उनका जो अपना पूजा पाठ का तरीका जो है जीवन में जो है ना, किसी चीज़ को नेगलेक्ट करके नहीं चलना चाहिए, खास के पूजा पाठ के संबंध में, ठीक है। हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए और प्रयास कीजिए कि एक सफल व्यक्ति नहीं, एक कामयाब व्यक्ति नहीं, पर एक ईमानदार व्यक्ति बन के रहें और एक ईमानदारी के साथ काम करते रहें, ठीक है। जीवन में उतार और चढ़ाव हमेशा आते रहेगा, कितना भी आ जाए, लेकिन आपके अंदर की ईमानदारीता जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आपके अंदर का कर्मठता जो है वो कम नहीं होना चाहिए और आपके अंदर का सहानुशीलता कभी कम नहीं होना चाहिए। इसे आप बरकरार रखिए हमेशा, है ना। और तरीका बहुत है यार। अब अच्छे ऊपर जाने का तरीका बहुत ज़्यादा, ऊपर जाने का मतलब हुआ कि ऊंचाई पर पहुंचने का तरीका बहुत है। आप ईमानदारी से पहुंच सकते हैं, आप बेईमानी से भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयास हमेशा करिए कि ईमानदारी से ही पहुँचे, ठीक है। क्योंकि ईमानदार बन के 1 रुपया कमाना बेईमान बन के 1000 रुपया के बराबर है। इसलिए जो है कि आप ईमानदार बन के ही काम कीजिए हमेशा सदैव। हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इनमें समस्या आ रही है, इन टॉपिक में कहीं से समस्या आ रही है तो आप अभी ही चैट कीजिए,
है ना। अभी लिखिए कि सर समस्या है, अगर नहीं समस्या नहीं आ रही तो बोले सर ओके क्लियर डेट सॉल्व, है ना। तो वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। वीडियो को जो है हमेशा आप शेयर करते रहिए। फिर रुकिए, हाँ, वीडियो को आप शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को भेजते रहिए, ठीक है। अभी हम और भी इसके एग्जाम्पल को बताते हैं। चलिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड को लेके आया था। अब आपकी इच्छा पे ही, आपके कहने पे ही, ठीक है, हम एसिटिक एसिड लेके आते हैं। ये सर एसिटिक एसिड का बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक कर लेते हैं। देखिए सिंपली वे में बात करें, सिंपली वे में, तो हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH। देख चला, सीखे के पीछे भागेगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख लेगा, ठीक है। और रटने के पीछे भागेगा तो सब वही कराते हैं, भाषा लिखा देंगे आपको, कोई रिएक्शन करा दिए आप रट्टा मार के चल जाइए, ठीक है। तो अब भाषा लिख के रिएक्शन को रट्टा मार के चल जाइएगा, एग्जाम पास कर जाइएगा, लेकिन जीवन में कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए दूसरी जो हम लेके आने वाले हैं एसिटिक अम्ल क्यों लेके आते हैं, CH3COOH को लेके आएंगे, 2 संख्या में लेके आएंगे। पता है ना क्यों, कि सर यहाँ पर CaOH ट्वाइस होता है, यानी 2 संख्या में OH होते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे किसको, H को, और यहाँ से OH को। सर क्या बनने वाली है, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा CH3COO कितनी संख्या में, 2 की संख्या में 2, और फिर हमारा Ca, इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट इसका नाम होता है। अब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को लेके आएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, और फिर लेके आएंगे एक और ना है, तो C डबल बॉन्ड O, और फिर O, फिर हमारा क्या है Ca, यहाँ से निकलेगा रे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, देखिए क्या निकल के आया है, शुष्क क्या कराना है हमें, आसवन कराना है। क्या कराना है, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन विधि को हमको लेके चलनी है। और क्या निकलने वाला, देखिए CH3 COH और CH3, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। सर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। इससे पहले हम लोग जो बनाए थे, जो कि कैल्शियम फॉर्मिश से बनाए थे, तो हमें मिला फॉर्मल्डिहाइड। फिर हम लोग कैल्शियम एसीटेट को बनाए आसवन करके, तो मिला हमें एसीटोन। मतलब क्या, इस विधि से केवल और केवल एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। हम लोग मिक्स जब करेंगे तो एसिल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड प्राप्त होने को मिलने वाली है। फिर अगले हम लेके चलते हैं बेंजीन से जुड़े हुआ। देखिए क्या सर, कि मान लेते थर्ड है बेंजोइक अम्ल, ये रहा ना COOH बेंजोइक अम्ल, 2 को लेके आएंगे। फिर सर CaOH2, अब देखिए OH 2 गो H, तो क्या बना 2 गो H2O। फिर क्या बनने वाला है, तो बेंजीन का रिंग। इससे पीछे का कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ, हाँ दिक्कत है, यहाँ पर 2 H2O लिखना भूल गए। चलिए क्या बना यहाँ पे, बेंजीन का रिंग, उसका COO, और ये कितना 2, क्योंकि यहाँ पर H निकल चुका है, और Ca। क्या लिखेंगे, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम बेंजोएट। अब कैल्शियम बेंजोएट को लेके आइए इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O और O। फिर लेके आइए कैल्शियम बेंजोएट को इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O और फिर O। फिर क्या हमारे पास में Ca है ना। अब हमें क्या कराना है, इसका शुष्क आसवन। शुष्क आसवन, सर क्या मिलने वाला है, मिलने वाला तो होगा ना, ये मिलने वाला है। चलिए ये प्राप्त होने वाला है, ठीक है। सर ये क्या बना हमारा, निकला CaCO3, और क्या रह गया, बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग में हो गया डबल बॉन्ड, और फिर हो जाएंगे बेंजीन का रिंग, है ना। इसे क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल क्या, कीटोन प्राप्त हुआ। मतलब एल्डिहाइड का रूप अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अब हम लोग जो है मिक्स लेके आते हैं। सर मिक्स कहने का मतलब क्या है, कुछ मिक्स की बात करते हैं, मिक्सचर की। देखिए पहला, अगर मानिए कि फॉर्मिक अम्ल, ये नहीं,
ये लीजिए कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और सर क्या है, एक और प्लस कर देते हैं कैल्शियम फॉर्मेट को, कैल्शियम फॉर्मेट को फिर से कैल्शियम फॉर्मेट से प्लस कर देते तो क्या बनने वाला है। तो देखिए सर क्या बनने वाला है, कैल्शियम फॉर्मेट को लीजिए तो याद कीजिए ये था फार्मूला, ये था यार, ये बैक होगा नहीं, गया पूरा ना, नहीं वो पूरा कटिए गया। कैल्शियम फॉर्मेट और फिर क्या लाना है, प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, दो बार क्या लेके आना है हमें, कैल्शियम फॉर्मेट। सर क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट वो लेकर आइए, ए नंबर में है ना, तो ये हो गया हमारे पास में लाना, ये हो जाएगा H डबल बॉन्ड O, फिर H डबल बॉन्ड O और ये Ca, फिर इधर क्या लिखा ना कैल्शियम फॉर्मेट, तो क्या लिखेंगे CaO डबल बॉन्ड O, फिर H डबल बॉन्ड O और फिर H। अब देखिए सर क्या करना है ना, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये चीज़ बहुत दिक्कत है ना। देखिए यहाँ से इसको काटना है CaCO3 और यहाँ से इसको काटना है CaCO3, क्या निकला दोबारा, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, क्या निकला दोबारा CaCO3, रहा क्या गया H C डबल बॉन्ड O और H C डबल बॉन्ड O और H, प्लस क्या रह गया H C डबल बॉन्ड O और H, क्या नाम है सर इसका, फॉर्मल्डिहाइड, दो बार क्या बच गया, फॉर्मल्डिहाइड, ये दो बार फॉर्मल्डिहाइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब देखिए हमें क्या करना है, अगले विधि, अगला जो है हम लोग को एसिल्डिहाइड बनाना है। देखिए बी नंबर में क्या लेके आना है, पहले तो कैल्शियम फॉर्मेट लेके आना है, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस करना है कैल्शियम एसीटेट को, किसी करना है हमें कैल्शियम एसीटेट को। तो सर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को लेकर आना है। कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, तो H डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा Ca प्लस Ca और ये हो गया O C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटेट है, एसीटेट में CH3 होता है, वहाँ पे O होता है, H होता है ना, और हो गया CH3, क्या हो गया CH3 है ना। और देखिए क्या कटने वाला है, यहाँ से देखिए क्या कटेगा, फिर यहाँ से देखिए क्या कटेगा, ये नीचे की ओर ना, क्या कराएंगे, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, तो निकलेगा 2CaCO3। अब हमें क्या बनाना है, इधर से H, क्या बनाना है H, उधर जाएंगे क्या है C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से लीजिए फिर पकड़िए H C डबल बॉन्ड O और फिर क्या CH3, ये भी हमारा एसिल्डिहाइड है, एसिल्डिहाइड, और ये भी हमारा क्या है, ये भी क्या है एसिल्डिहाइड, क्या है एसिल्डिहाइड, मतलब हमें दो जगह क्या मिलने वाला है, एसिल्डिहाइड प्राप्त होने वाला, हमें दो जगह क्या मिलने वाला है, एसिल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। चलिए एक दो रिएक्शन और है, आपको 2 मिनट 3 मिनट का जो है वीडियो में आपको मिल जाएगी। हमारा जो है एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो विधि है मुख्य रूप से यहाँ पे इंड होता है। हम लोग आगे मिलेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहिए, बराबर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत में जाके कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, प्रेरणा मिलता है यार, कमेंट करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।